बीएचयू में छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं थमती नजर नहीं आ रही हैं। आईआईटी के बाद अब कॉमर्स फैकल्टी की एक छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना हुई है और बड़ी बात यह है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि कॉलेज यानी कैंपस का ही एक गार्ड है। फिलहाल छात्रा की शिकायत पर आरोपी गार्ड को पदमुक्त कर दिया गया है, यानी उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे जो कैंपस की सिक्योरिटी है वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। फिलहाल इस वक्त हम कॉमर्स फैकल्टी के ठीक बाहर मौजूद हैं और इस घटना के बाद जो छात्रों का गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। छात्र एक बार फिर से जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसके खिलाफ जो उनका गुस्सा है वो जाहिर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक छात्राओं के साथ कैंपस के अंदर जो छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं वो कहीं न कहीं पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। बड़ी बात यह है कि एक साल के अंदर ये 5वीं बड़ी घटना है जब किसी छात्रा के साथ इस तरीके की घटना हुई हो। आपको बता दें कि देखिए पूरे कैंपस की सिक्योरिटी के लिए लगभग 2000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें से लगभग 1200 जो जवान हैं वो मेन कैंपस की सुरक्षा करते हैं, जबकि 800 से अधिक जो जवान होते हैं वो आईआईटी की सुरक्षा करते हैं और कुल 12 करोड़ रुपए इस पूरे सुरक्षा तंत्र पर खर्च होते हैं। बावजूद इसके एक के बाद एक जिस तरीके से बीएचयू के अंदर छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं उससे विश्वविद्यालय प्रशासन की साख पर भी एक तरीके से बट्टा लगा है। छात्रा के साथ हुई छेड़खानी की घटना के बाद बीएचयू प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। बीएचयू प्रशासन ने आरोपी गार्ड को हटा दिया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं चीफ डॉक्टर शिवप्रकाश जी। सर, किस तरीके की ये घटना हुई और आप लोग की ओर से क्या क्या एक्शन अभी तक लिया गया है? देखिए, कल सायकाल बच्चे आए थे काफ़ी संख्या में और बच्चों ने एक शिकायत पहले मौखिक बताया, जिस पर तुरंत मैंने महिला डिप्टी चीफ प्रॉक्टर साहिबा को बुलाया और एक प्रॉक्टर साहिबा को, और जब तक बच्चे ने लिखित शिकायत दी तब तक वो लोग आ गए थे और उस पर उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी कर दी तत्काल में। और इसका विवरण अब स्पष्ट हो जाएगा जल्दी ही और मैडम लोग इस पे सक्रियता से जांच कर रही हैं। और जिस गार्ड के प्रति जिसको वाहन चालक का भी काम था उसको तत्काल कार्य मुक्त करने का आदेश दिया है अस्थायी रूप से, और आगे घटना की जांच शीघ्रता से पूर्ण होने के बाद इस पे अन्य कार्रवाई की जाएगी। क्या ये कैंपस के बाहर की घटना है या कैंपस के अंदर, और छात्रा कहाँ से कहाँ जा रही थी, इसके बारे में उसने क्या कुछ शिकायत अपनी दर्ज कराई है? देखिए, चूंकि मामला कमेटी के संज्ञान में है और कमेटी देख रही, इस बारे में बहुत विवरण मुझे स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभवतः ये लंका क्षेत्र पे कहीं विश्वविद्यालय गेट के बाहर में कुछ बातचीत हुई और उसके बाद परिसर के अंदर भी आए हैं, ऐसी वो है। इस पे संबंधित कमेटी फुटेज जांच कर रही है और इसका विवरण स्पष्ट होने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। एक अंतिम सवाल कि क्या आरोपी गार्ड के खिलाफ तहरीर दी गई है लंका थाने में, उसकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं? नहीं, अभी लंका थाने में कोई तहरीर फॉरवर्ड नहीं हुई है, चूंकि संबंधित बच्चे का निवेदन है कि इसको गोपनीय रखा जाए और घटना का क्या स्तर है और बच्चा क्या चाहता है, ये विवरण जब कमेटी के सामने स्पष्ट होने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके लिए हम उसको अग्रेसित जरूर करेंगे यदि आवश्यकता हुई तो। छात्राओं के लिए कब महफूज होगा बीएचयू कैंपस? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बीएचयू के अंदर एक के बाद एक छेड़खानी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आईआईटी के बाद अब बीएचयू की कॉमर्स फैकल्टी की एक छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना हुई है और इस घटना के बाद जो कैंपस के जो छात्र हैं वो गुस्से में हैं। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं उसके लिए जो सवालों के घेरे में हैं उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। हमारे साथ देखिए कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मृत्युंजय ये बताइए कि जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं,
सवाल इस बात का है कि बीएचयू का एक बड़ा कैंपस है, उसकी एक साख है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं किस तरीके से साख पर बट्टा लगा रही हैं? देखिए, पहली घटना तो है नहीं, इसके पहले भी घटनाएं हुई, तमाम विवाद हुआ जिसमें इन लोगों ने साजिश कहा कि दीवार खड़ी कर लेंगे तो घटनाएं रुक जाएंगी। अभी रिसेंट घटना हो गई है एक तो कहने का मतलब ये है कि यह घटना तो पब्लिक स्फीयर पे हुआ है ना, तो विश्वविद्यालय में भारी भरकम पैसा खर्च करके अभी एक एडवर्टीजमेंट आया था, कुलपति महोदय ने निकाला है कि हम कमीशन्ड अधिकारी रखेंगे सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए, और इससे पहले 20-25 कमीशन्ड आदमी वो रख भी चुके हैं। इतना भारी भरकम खर्च प्रोक्टोरियल बोर्ड पर है, लेकिन यह दरकिनार हो जाता है केवल कह के सिफर के हम ये डार्क जोन बनाएंगे, ये करेंगे, कुछ दिख नहीं रहा धरातल पे ना। तो आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ उस मामले में। देखिए, बहुत जघन्य कांड हुआ था उसमें, आईटी में भारी जन सैलाब निकला था, बहुत न्याय की मांग हो रही है, अभी भी हो रही है मांग, लेकिन एक गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई खुलासा नहीं हुआ, और तत्काल घटनाओं पे घटनाएं हो रही हैं। चीफ प्रॉक्टर होते हैं तो अलग दो चीफ प्रॉक्टर इस समय चल रहे हैं, आपको बताऊं, इस पूरे कैंपस में एक आईटी का खुद का चीफ प्रॉक्टर हो गया, भी ये चुके हैं हम लोग एसपी सिंह सर। अब कुलपति हम लोग के हो गए हैं जो सुधीर जैन, तो उनकी टेरिटरी इधर ही रह गई है, कह रहे हैं कि मेरा हस्तक्षेप उधर नहीं है। तो ये पूरा समूचा कैंपस जो है जिसमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी तय किसकी होगी? पूरी तरह से प्रशासन नकारापन दर्शा रहा है अपना, और पूरी तरह फेल है। और यही कारण है कि छात्राएं खुद को महफूज नहीं पा रही हैं। बीएचयू आईआईटी की घटना हमने देखी थी, और 15 दिन बाद एक बार आप कॉमर्स फैकल्टी में ये घटना। देखिए, ये ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, इन पे सबसे पहले तो कैसे अंकुश लगे, ऐसे लोगों को चिन्हित अभी तक क्यों नहीं कर पाया जा रहा है? जो एक मतलब पेपर के माध्यम से तो पता चला कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जो मतलब जघन्य अपराध, और इसके बाद तो यहाँ पर इसके बाद तो ये गार्ड है जिसके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा है, वो आरोपी रो रहे हैं, और जो गार्ड जो मतलब जो रखवाला है वही उसका वह है, मतलब बिल्ली को दे दें दही को रखवाला करने के लिए, तो कैसे मतलब जो अपना है, जो वही नहीं, एक गुरु है, एक प्रोफेसर है यहाँ के, यही आपको ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का, उसके यहाँ एक लड़की जाती है और गला काटती है, उस पे आरोप है। ऐसे कई मतलब कहने का मतलब यह है कि बताइए आप किस तरह के ऐसे मानसिकता वाले लोगों को, इससे पूर्व के कुलपति भटनागर जी को यहाँ के लोगों से, दुबे से, चौबे से, तिवारी से, जो है ठाकुर लोगों से, भूमिहार लोगों से चिढ़ थी, तो उन्होंने किसको लाया? उन्होंने लाया राफेल को, उन्होंने लाया फलाना एकदम कई तरह के विमान को लाया, मतलब कई मराठी लाए, कई केरल वाले को लाए, कि हम क्या उसका असर जो है वो उसका असर कैंपस की सिक्योरिटी पे पड़ रहा है? वही असर बता रहा हूँ कि जो केरल का आदमी, जो महाराष्ट्र का आदमी, वो जानता नहीं है कि गुरु शिष्य परंपरा है क्या, गुरु शिष्य परंपरा है क्या, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परंपरा क्या रही है। इस परंपरा को जानता ही नहीं है, वो छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, के साथ कैसे बर्ताव करेगा, और यही कारण है कि जो घटनाएं हैं वो नहीं थम रही हैं। क्या बीएचयू की जो तासीर है उसको समझ पाने में यहाँ का प्रशासन, जो बाहर से अधिकारी आ रहे हैं, वो एक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना है? सर, एक चीज बताइए, मैं शाम को शराब पी लूं, मैं घर का मुखिया हूँ, शाम को शराब पी लूं, बेहोश सुध-बुध खो के पड़ जाऊं 12 घंटे, कहाँ से वो परिवार चलेगा? हमारे वाइस चांसलर शाम को शराब पी लेते हैं, और इतना पीते हैं कि उनको होश नहीं रहता है, शराब पी लेते हैं, पड़ जाते हैं। ये शराब पीना उनका निजी मसला हो सकता है, लेकिन कैंपस की सिक्योरिटी को जिस तरीके से जो छात्राएं हैं उनकी जिम्मेदारी तय करनी होगी। सर, जब आप गार्जियन है घर के, महफूज करके सब कुछ करेंगे ना। आप पी लेंगे, ऐसे अक्षम अधिकारियों को बैठा देंगे, चीफ प्रॉक्टर बना देंगे, जिनके पास का कुछ नहीं। बताइए, एक सिक्योरिटी गार्ड जिसके जिम्मे लोगों की सुरक्षा है, अब वो अस्मिता लूटने लगे। ये बीएचयू में पिछले 6-7 महीने में ये 8वीं-9वीं घटना है कि लड़की के साथ, एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गई, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। एक लड़की अपना गला काट ली अपने सुपरवाइजर के आगे, ऐसी घटनाएं। और यहाँ का चीफ प्रॉक्टर कहता है कि हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है। कैसे ऐसे आदमी को सुरक्षा की जिम्मा दिया ही क्यों? लेकिन सवाल इस बात का भी है ना कि 12 करोड़ रुपया हर साल सिक्योरिटी के नाम पे खर्च होते हैं, 200 से 2000 लगभग सुरक्षा कर्मी हैं। उनका जेब भरने का है। अभी एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि सेना के अधिकारी आएंगे और बीएचयू को सुरक्षित कर लेंगे। अब बताइए, एकेडमिक जगह पे जो संस्था 100 वर्षों से लगभग यहाँ 104 से 7 वर्ष हो गया इस बीएचयू को, तब से लेके अब तक जितनी
पथभ्रष्टता नहीं हुई थी, अब वो हो रही है। इसके शासनकाल में अब हो रही है। तो क्या बीएचयू की सुरक्षा के लिए क्या सेना को बुलाना पड़ेगा? क्या ऐसा माहौल हो गया है? बस हम ये चाहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है असुरक्षित बेटी विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील ना हो। सबसे जो बड़ा सवाल है कि आपको इस कैंपस में जो हमारी मांग है, नीली बत्ती वाले बड़े बड़े पुलिस अधिकारी राउंड अप करते दिखेंगे, लेकिन वो किस कार्य के लिए आते हैं? तो वो आते हैं कि कोई भी सफेदपोश यहाँ नेता आ रहे हैं तो उनके पीछे पीछे उनकी इनोवा घूमेगी। ठीक है, यूपी पुलिस आजकल नारी सुरक्षा सप्ताह मनाती है, इतने दिन हो गए घटना को गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल है कि इतना इंटेलिजेंस, इतना बड़ा तंत्र, इतना सुरक्षा तंत्र, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, नीली नीली बत्तियां, सभी वर्दी में आते हैं, आज तक उनकी गिरफ्तारी ना होने का प्रमुख कारण क्या है? उनका ना तो कोई स्टेटमेंट आता है, वो बस अखबार में ये बताते हैं कि हम इसको जल्द गिरफ्तार करेंगे। अब ये बताइए कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी सभा को संबोधित करते हैं तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी अस्मिता की बात करते हैं। आज तक उस छात्रा को न्याय नहीं मिला। ये पहली घटना नहीं है, पिछले 3-4 वर्षों में ऐसी घटनाएं बिल्कुल इस निरंतर तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। और योगी जी कहते हैं कि अगर कोई किसी बेटी के साथ छेड़खानी करता है तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेंगे। लेकिन यमराज कहाँ है और आरोपी कहाँ है? देखिए, आरोपियों का अभी तक कोई अता पता नहीं है और इसमें से अब एक षड्यंत्र की बदबू आ रही है कि ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो षड्यंत्र रचा गया हो बीएचयू को विभाजित करने के लिए। इसमें ऐसा भी हो सकता। और रही बात महिला सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा की मैं अब उसकी तो चर्चाएं होती है, लेकिन इस कैंपस के अंदर मेल स्टूडेंट्स भी सेफ नहीं है। उनके साथ भी कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनको दबा दिया जाता है। पुलिस के पास जब वो जाते हैं तो पुलिस उनसे कहते हैं कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, जबकि आजकल आप भी जान रहे होंगे कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए पूरा विश्व और यूनाइटेड नेशंस कितना काम कर रहा है। लेकिन बीएचयू जैसे संस्थान के अंदर देश का जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है, यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है जहाँ पर बीएचयू की जो साख है उस पर एक तरीके से धब्बा लगता जा रहा है, दाग लगता जा रहा है। और खासतौर से जब नारी शक्ति से जुड़ी हुई जब घटनाओं को लेकर इस तरीके से जब केसेस सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा जो तंत्र है वो सवालों की घेरे में। सही बात है, ये बीएचयू प्रशासन की नाकामयाबी है जो कि बच्चों पे डालते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे फीस पेमेंट करके आए हैं, सब कुछ करके आए हैं, वो भी चाहते हैं कि सुरक्षा मिली है। बीएचयू प्रशासन की नाकामयाबी के कारण बच्चे फेस करें यहाँ पे, जहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा सुरक्षित नहीं। हाँ बताइए जी। एक जो सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे जो बड़ी यहाँ पे दुखद बात है वो ये है कि देखिए, सब केवल इतनी मांग है, हम लोग बेहद शालीनता से कहना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये जितने भी अधिकारी हैं ये बैठकों में जाके माननीय प्रधानमंत्री, उनके कार्यालय और माननीय मुख्यमंत्री इनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वो उनको बताते हैं कि हम खामियाजा यहाँ की बेटियों को उठाना पड़ रहा है, छात्रों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जो घटनाएं हैं वो लगातार होती जा रही हैं। और सवाल इस बात का है कि जो आरोपी हैं वो नहीं पकड़े जा चुके हैं। इस बात को लेकर अब जो छात्र हैं वो बेहद गुस्से में हैं। छात्रों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस तरीके की घटनाएं नहीं थमती हैं तो वो एक बड़ा आंदोलन कैंपस में करेंगे। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।